हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ अपडेटेड वीडियो के साथ आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में जो डिस्कस है वो आप सभी के साथ करने वाला हूं। परमानेंट आपको यहां पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है उसके बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी साथियों के साथ शेयर करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं, पदों की अगर बात करूं तो 900 पद आपके यहाँ पर जो आपके वैकेंसी के रहेंगे वो 900 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कंप्लीटली जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। इस वैकेंसीज का जो एडवर्टाइजमेंट है यानी कि ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो पहले भी क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कौन से स्टेट की तरफ से वैकेंसी रहेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ESB ग्रुप 5 की जो आपकी भर्ती निकली थी जिसके अंदर परमानेंट भर्ती थी का नोटिफिकेशन हटा दिया गया है, आवेदन रोक दिए गए हैं। 900 पद बढ़ाने की तैयारी, यानी कि जो यहाँ पर जो MP की तरफ से जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी, परमानेंट वैकेंसी थी, ग्रुप 5 की वैकेंसी थी, उसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका था। लेकिन यहाँ पर बाई चांस उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हटाकर यहाँ पर पद कितने कर दिए गए हैं, 900 पद आपको यहाँ पर कर दिए गए हैं। और ये आपके जो 900 पद रहेंगे ये परमानेंट पद रहेंगे। किस वजह से निकाला गया है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड है ने 3.5 महीने बाद भर्ती निकाली थी और उसे फिर पेंडिंग कर दिया गया है। हालांकि इस बार किसी विवाद के कारण भर्ती पेंडिंग नहीं की गई है, बल्कि इस भर्ती के लिए पदों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि जो भर्ती आपकी पहले निकाली गई थी जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका था, परमानेंट जो नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो चुका था, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन आ चुका था। लेकिन बाई चांस उस नोटिफिकेशन को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है कि रीजन्स होते हैं कि किसी विवाद के कारण या फिर किसी अन्य रीजन्स के कारण हटा दिया जाता है। लेकिन इस बार ना तो ऐसा कोई विवाद हुआ है ना फिर और कुछ हुआ है। यहाँ पर जो हटाने का जो मेन कारण है वो ये है कि पदों के अंदर क्या की जा रही है, बढ़ोतरी की जा रही है। यानी कि 900 पद आपके करे जाएंगे यहाँ पर। तो यानी कि आपके 900 पदों के ऊपर परमानेंट जो आपकी स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा उस चीज़ के बारे में भी हमें क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ESB ने देख लीजिएगा 25 नवंबर को ग्रुप 5 के अंतर्गत आपकी नर्सिंग स्टाफ या फिर पैरामेडिकल की पोस्ट निकाली गई थी। सीधे पदों पर आपकी भर्ती थी 2024 की। लेकिन यहाँ पर 26 नवंबर से जमा होने थे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट होने थे। लेकिन 900 पदों से ज़्यादा पद बढ़ाने की तैयारी में इन पदों को संख्या 1700 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर क्या किए जाएंगे, 900 पद और ऐड किए जाएंगे। पहले आपके जो टोटल पद थे वो आपके 881 पद थे। ठीक है, यानी कि 881 पदों के ऊपर आपकी वैकेंसी करवाई जा रही थी। लेकिन अब क्या किया है, उस वैकेंसीज को हटा दिया गया है, उसके नोटिफिकेशंस को हटा दिया गया है और इसके अंदर 900 पदों के अंदर बढ़ोतरी करने की तैयारी चल रही है। यानी कि इसके अंदर 900 पद और बढ़ाए जाने की उम्मीद है कि इसके अंदर 900 पद और ऐड कर दिए जाएंगे। अगर 900 पद ऐड कर दिए जाएंगे तो टोटल आपकी ये भर्ती रहेगी वो 1700 पदों के ऊपर आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि परमानेंट जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 1700 पदों पर आपकी यहाँ पर होने वाली है। इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे उस चीज़ के बारे में भी क्या करेंगे, यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिएगा जो भी एलिजिबल्स कैंडिडेट यहाँ पर रहने वाले हैं वो एलिजिबल्स कैंडिडेट रहेंगे कि जो GNM कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने GNM कर रखा है वो भी इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी एलिजिबल्स रहेंगे। और जिन्होंने MSc कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या रहने वाले हैं, एलिजिबल्स रहने वाले हैं। यानी कि नर्सिंग के अंदर जिन्होंने भी क्या कर रखा है, या तो अगर आपने डिग्री कर रखा है तो भी आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर जो फार्मासिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। जिन्होंने फार्मेसी कर रखा है, जिन्होंने लैब टेक्नीशियंस कर रखा है उनकी भी पोस्ट दी गई है। ANM की पोस्ट भी आपकी हो सकती है। अगर पदों की बढ़ोतरी की जा रही है तो हो सकता है आपकी जो ANM के पद हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँ। तो पदों की बढ़ोतरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर रहने वाली है। बहुत ही अच्छी मात्रा में आपके पद आपको देखने को मिल जाएंगे। परमानेंट वैकेंसी रहेगी। एज लिमिट की अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ तो इस वैकेंसीज की जो आपको एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर 30 ईयर देखने को मिलेगी। यानी कि
18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करेंगे। अब जो बात करें यहाँ पर एज लिमिट के साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहने वाला है। एससी और एसटी है इनके लिए 5 ईयर का रहेगा और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रहेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इस वैकेंसीज के बारे में डिटेल में चर्चा। आपको मैं बता दूं इसका ये नोटिफिकेशन है कब जारी किया गया था कि इसके अंदर पदों की बढ़ोतरी की जा रही है। तो 30 नवंबर की आपकी ये न्यूज़ रहने वाली है। यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है कि 30 नवंबर को ये न्यूज़ जारी की गई थी, इसके अंदर पदों की बढ़ोतरी की जाएगी। और ये आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि दैनिक भास्कर के अंदर आप सभी साथियों को यहाँ पर जो अपडेट है वो शेयर की गई है कि आपके पदों के अंदर इसके अंदर बढ़ोतरी की जाएगी और आगे पदों को बढ़ाकर आगे ये भर्ती करवाने के पूरे चांस हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस भर्ती के फिर से एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे या फिर ये भर्ती आपकी कब से स्टार्ट होगी, ये आपके लिए क्या रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट अपडेट की अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर तो आपको यहाँ पर जो भर्ती है लगभग दिसंबर लास्ट के अंदर, सबसे पहले चीज़ आपको मैं बता दूँ या तो दिसंबर लास्ट के अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म भराए जाने की उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएं या फिर आपके जनवरी के अंदर 100% आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे इस भर्ती के और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होकर इस भर्ती को भरवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी और बहुत ही धमाकेदार जो भर्ती है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। परमानेंट आपकी भर्ती रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी के डाउट यहाँ पर क्लियर करूँगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के अंदर शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको मिलता है कोई नई अपडेट के साथ। ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही धमाकेदार जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। एमपी की तरफ से आपको वैकेंसी प्रोवाइड करवाई गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है। तो आप बिल्कुल से कमेंट के अंदर अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं, सबके रिप्लाई करूँगा, सबको रिप्लाई पूरी करने की कोशिश करूँगा और अपडेटेड। इसी के साथ आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट बता दूं कि MPCHO की भी आपको जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही जल्द आने वाली है। कि MPCHO की भर्ती के बारे में क्या क्या अपडेट रहेंगी उस चीज़ के बारे में बिल्कुल से इन्फॉर्मेशंस आपको मैं शेयर करूंगा। MPCHO के इस भर्ती के बारे में कंप्लीटली अपडेट देने वाला हूं कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस वैकेंसीज के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। तो MPCHO की इस भर्ती को आपको बिल्कुल से डिटेल वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के सामने